हरे कृष्णा। बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर वर्ल्ड एक कंफ्यूजन में हैं कि डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट पहले तो वो एम्बेसी में एक्सेप्टेड है कि नहीं, और दूसरी कंफ्यूजन ये है कि वो एसडीएस कैटेगरी में होगा कि नॉन एसडीएस कैटेगरी में होगा। तो आज मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। पहली कि यस, डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट एम्बेसी में 100% एक्सेप्टेबल है, इसके ऊपर आपके वीज़ास आएंगे। अब जो दूसरा सवाल था कि एसडीएस या नॉन एसडीएस कैटेगरी में होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले हम समझते हैं कि एसडीएस कैटेगरी होती क्या है। कनाडा हाई कमीशन ने, जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है IRCC, उन्होंने एक चीज़ शुरू करी थी। पहले जो कॉलेजेस कनाडा में होते थे उनको बोलते थे हम एसपीपी कॉलेज या नॉन एसपीपी कॉलेज। अभी कनाडा ने ये एसपीपी नॉन एसपीपी सिस्टम बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब जो एसडीएस या एसडीएस नॉन एसडीएस है वो कॉलेजेस नहीं हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे पास आज भी बच्चों के कॉल्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमें एसडीएस कॉलेज में जाना है। नहीं, कनाडा के अंदर कोई भी कॉलेज एसडीएस या नॉन एसडीएस नहीं होता। ये ध्यान से समझिएगा। ये आप स्टूडेंट होता है एसडीएस कैटेगरी का या नॉन एसडीएस कैटेगरी का। कॉलेज, सारे के सारे कॉलेज एक ही कैटेगरी में आते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। तो जिनके पास DLI नंबर है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट नंबर है, सिर्फ वही कॉलेजेस स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल ऑफर देकर बुला सकते हैं। अब स्टूडेंट एसडीएस है या नॉन एसडीएस है, उसका कैसे मालूम पड़ेगा, ये समझते हैं। एज पर कैनेडियन हाई कमीशन वेबसाइट और जो ऑफिशियल है उसके हिसाब से एक स्टूडेंट को एसडीएस कैटेगरी में होने के लिए 4 क्राइटेरिया करने होते हैं। पहला क्राइटेरिया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कॉलेज एसडीएस नॉन एसडीएस नहीं होते, आप स्टूडेंट एसडीएस नॉन एसडीएस होता है। तो स्टूडेंट के पास ये 4 क्राइटेरिया होंगे तो वो एसडीएस स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर वीज़ा अप्लाई करेगा। अगर स्टूडेंट इन 4 में से एक भी फॉलो नहीं करता तो वो नॉन एसडीएस कैटेगरी के अंदर अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करेगा। पहला, IELTS, आइल्ट्स के अंदर 6 बैंड इन ईच। आपका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग चारों में 6 बैंड, 6 बैंड इन ईच चाहिए। सेकंड, आपका GIC अकाउंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तीसरा, आप पूरे 1 साल की ट्यूशन फी पे करेंगे, कोई मिनिमम नहीं, कोई क्वार्टर नहीं, कोई 6 महीने की नहीं, पूरे 1 साल की ट्यूशन फी पे करेंगे। प्लस अपनी कंट्री के अंदर आप मेडिकल करवाएंगे। ये 4 क्राइटेरिया हैं। तो जो स्टूडेंट ये चारों क्राइटेरिया फॉलो करता है वो स्टूडेंट एसडीएस कैटेगरी के अंदर वीज़ा अप्लाई करता है। उसके अलावा बाकी सारे स्टूडेंट नॉन एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। तो इस एसडीएस का जो पहला रूल था वो था आइल्ट्स के अंदर 6 बैंड इन ईच, ना कि डुओलिंगो में, ना कि PTE में, ना कि टोफल में। तो अगर आप आइल्ट्स के अलावा कोई भी और कोर्स करते हो तो आप स्टूडेंट नॉन एसडीएस कैटेगरी के अंदर आपका वीज़ा अप्लाई होगा। सो ये चीज़ समझिए कि डुओलिंगो पर वीज़ा तो आएगा पर वो नॉन एसडीएस कैटेगरी का होगा। फिलहाल अगर हम अभी देखें तो सितंबर इनटेक और जनवरी इनटेक के लिए आइल्ट्स सेंटर्स बंद पड़े हैं। हमारे पास जो न्यूज़ है वो ये है कि अगस्त में जाकर शायद आइल्ट्स सेंटर्स खुलेंगे, आइल्ट्स टेस्ट सेंटर्स खुलेंगे। तो आपका सितंबर इनटेक जो है वो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का नॉन एसडीएस कैटेगरी में ही होगा। तो अगर आप डुओलिंगो करते हैं तो आपके कंफर्म वीज़ास आएंगे, प्रोवाइडेड एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी आप करते हैं। डुओलिंगो इज़ वन योर कैटेगरी, उसके अलावा और भी पैरामीटर्स होते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपको आज कि डुओलिंगो पर वीज़ा भी आएगा और वो नॉन एसडीएस कैटेगरी में आएगा। सितंबर इनटेक के लिए ऑलमोस्ट सारी फाइलें नॉन एसडीएस कैटेगरी में ही लगेंगी। आपका कनाडा स्टूडेंट वीज़ा को रिलेटेड
कोई भी क्वेश्चन हो या आपने अपने एडमिशन्स करवाने हो, ऑफर लेटर्स मंगवाने हो, आप हमारी कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग 30 कंट्रीज़ के लिए और 700 यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे ऑफिसेस दुबई, हैदराबाद, सिरसा, कुरुक्षेत्र और हेड ऑफिस हमारा नोएडा में है। हमारे नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं अमन शुक्ला, आई एम दी CEO ऑफ वी मार्स करियर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।